नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब क्या होगा रामा रे, अब क्या होगा पप्पू रे। भाई जी, आपको पता चला पप्पू जी को 2 साल की सज़ा हो गई। अब वो 2 साल की सज़ा तो ठीक है, उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है कि इसलिए है कि उनको अब बेल मिल जाएगी। बेल दे दी गई उनको अपील करने के लिए और समय भी दे दिया गया। वो आराम से अपील कर सकते हैं। अपील में भी उनको मिल ही जाएगी बेल, क्योंकि 3 साल से कम की कोई सज़ा होती है तो उसमें बेल ऑटोमेटिक होती है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पहले तो आप बता दें, गुजरात के एमएलए ने इनके विरुद्ध डिफेमेशन क्यों किया था। डिफेमेशन इसलिए किया था कि इन्होंने, भाई साहब ने ये कहा था कर्नाटक में एक रैली में कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। और उन्होंने नाम भी लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी। तो उस समय सुशील मोदी जो थे वो नेता थे यहाँ पर बिहार में, उन्होंने आपत्ति की कि भाई मैं भी तो मोदी हूँ और बहुत सारे मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं किया, लेकिन उनके एक किसी एमएलए ने जो स्वयं मोदी था उसने कर दिया कि भैया मैं भी मोदी हूँ, मैं भी चोर हूँ क्या। तो उस पर जो है उस समय वो जाकर उन्होंने अपनी बेल तो करवा ली, लेकिन कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है। अरे भाई, सही होने के लिए कुछ तो आप दलील दोगे ना। दलाइल दी जाती हैं। आप तो वायनाड के एमपी हो, आपको इतनी उर्दू तो आनी चाहिए भाई कि ये दलाइल जब तक नहीं दी जाएंगी और दलाइल जब तक कोर्ट मानेगा नहीं, तब तक तो आपका मामला कैसे चलेगा भाई आगे। तो पप्पू जी को इस डेफेमेशन में सजा हो गई। तो पप्पू जी ने कहा कि वो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। तो भाई, तो अहिंसा तो आपको अपनानी ही पड़ेगी ना पप्पू जी। कोई आप कोर्ट को जाके मारपीट तो करने नहीं लगोगे। कहोगे साहब कि ये देखिए ये जज कैसा है, इसने मुझे जो पूरी की पूरी सज़ा होती है धारा 500 में, वो पूरी की पूरी दे दी, यानी 2 साल की दे दी। अरे भाई, 1 साल 364 दिन की देता तो क्या बुरा हो जाता। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ अड़े रहे। आपके पास किसी तरह का ना तो आपने सबूत दिया, ना कोई जस्टिफिकेशन दिया, ना कुछ और कानूनी दांव पेच आपके लोग चल पाए। अब भाई, प्रधानमंत्री के सामने तो आपके दांव पेच क्या चलते, ये तो बताइए, और कैसे चलते। बड़ा मुश्किल है ना इन दांव पेचों का चल पाना। फिर तो नहीं चले। कोर्ट ने पूरी सुनवाई की और सुनवाई करके आज उनको 2 साल की सज़ा दे दी। लेकिन जो पेंच है असली, वो ये नहीं है। असली पेंच ये है कि राहुल गांधी अब एमपी नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। वायनाड की सीट उनकी जाएगी। वो अब 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको याद होगा ना वो फेमस ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला किस्सा, जब लालू जी इसी प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उन्होंने अपील कर दी थी। अपील में वैसे उनको बेल मिल गई थी। और पहले नियम ये हुआ करता था कि जब तक कि सारे के सारे जो अपील इत्यादि जो है वो फाइनल नहीं हो जाए, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। और डिस्क्वालिफिकेशन तभी होता था जब सारे के सारे एवेन्यूज़ एग्जॉस्ट हो जाएं। लेकिन 2013 में एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था, आपको ध्यान हो, वो लिली टॉमस वाला केस था। उस लिली टॉमस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के खारिज कर दिया था। तो लालू जी को बचाने के लिए फिर हुआ ये कि ये कहा गया कि भाई इसको जो है पलट दिया जाए, कानून ले आया जाए और कानून लाकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पलट दिया जाए। तो कानून लाने के लिए जल्दी भी थी। तो उस जल्दी से कानून लाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस का पैसेज हो ही रहा था। उस बीच में हमारे मनमोहन सिंह जी विदेश गए थे। वो विदेश से आ रहे थे, उसी बीच में राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। जी, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अपनी सत्यनिष्ठा बताने के लिए, अपने आप को बहुत स्वच्छ बताने के लिए, जैसे सब जानते हैं वो कितने स्वच्छ हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी स्वच्छ है, उनका परिवार कितना स्वच्छ है,
के विदेशों में लेख छपते हैं, उसमें बताया जाता है कि भाई कि जो सबसे धनी महिलाएं हैं उनमें उनकी माताजी आती हैं, इस तरह के लेख छपते हैं। अब वो लेख सही है या गलत है, लेकिन जनरली लोग बाग ये मानते हैं कि भाई इनके पास अथाह संपत्ति है। और वैसे भी नेशनल हेराल्ड केस के जरिए जब इन्होंने सारी की सारी संपत्ति जो है वो ले ली नेशनल हेराल्ड की, और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी संपत्तियां वो इनके पास ही हैं, तो संपत्ति का, पहुंच का, रिसोर्सेज का, उसका तो इनके पास कोई अभाव है नहीं। इसलिए अपनी सत्यता दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो ऑर्डिनेंस उस समय फाड़ा था वो अब उनके गले में पड़ गया है। क्योंकि यदि वो ऑर्डिनेंस आ जाता तो ये बच जाते, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वाले केस में ये कह दिया था, वो स्ट्राइक डाउन करते हुए, ये सेक्शन 8(4) था या मेरे ख्याल से सेक्शन 8(4) था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, वो भी दो है, 51 के 52, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है किसमें से था, लेकिन वो सेक्शन 8(4) जो था वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करके ये कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस समय से सजा होगी उस समय से वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब कि हमारे पप्पू का अब क्या होगा। पप्पू जी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जैसे ही निर्णय की प्रति लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है, लोकसभा स्पीकर को दी जाती है, वैसे ही उनको आदेश निकाल के हमारे राहुल बाबा को डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय देना पड़ेगा। एक पूरा उनको निकालना पड़ेगा, आदेश निकालेंगे वो कि श्री राहुल गांधी सांसद, लोकसभा, वायनाड, केरला से सदस्यता खो चुके हैं कोर्ट के निर्णय के मुताबिक, अतः इनको तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है 6 वर्ष के लिए। चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसका मतलब हुआ 2024 तो गया, और 2029 तक 6 वर्ष पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये इस समय पड़ता है कि भाई अगर मज़े लेने होंगे भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव 2 महीने पहले कर देगी, क्योंकि मार्च तो हो गया, इसी टाइम नोटिफिकेशन होता है, तो मार्च की जगह फरवरी में कर लेंगे ना, तो उनके 6 साल पूरे नहीं होंगे। आज 23 मार्च है, तो अब पिछली बार जहाँ तक मुझे ध्यान है 15 मार्च को नोटिफिकेशन हो गया था चुनाव का, वायनाड का पहले राउंड में कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, 1 महीने पहले करवा लेंगे, तो 2 लोकसभा चुनाव भाई साहब नहीं लड़ पाएंगे। तो जो व्यक्ति 2 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगा उसका परिणाम क्या होगा, जरा सोचें, आप ज़रा सोचें इसको कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। राजनीति जो है वह बड़ी निष्ठुर चीज़ है। राजनीति इतनी निष्ठुर है कि यहाँ तो 2 महीने यदि आप आंखों से ओझल हुए तो समस्या हो जाती है। हमारे राहुल बाबा तो लगातार कई बार ओझल हो जाते हैं, कभी थाईलैंड में ओझल हो जाते हैं, कभी कोलंबिया में ओझल हो जाते हैं, कभी यूरोप में चले जाते हैं, कभी इटली में चले जाते हैं, वो विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, अपनी राजनीति भी वो विदेशों से करते हैं। तो अब जो है वो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर क्या करेंगे ये आप हमें बताएं अपनी कमेंट्स में कि राहुल गांधी जी अब सत्य और अहिंसा का मार्ग किस प्रकार से अपनाएंगे, जबकि उनको सज़ा हो गई है और वो एमपी नहीं रहे हैं, और एमपी नहीं रहने के साथ साथ आगे के उनके 6 साल के लिए रास्ते भी बंद हो गए। आगे मान लीजिए अपील इत्यादि में उनको कोई रिलीफ मिल जाए तो वो फिर से आरंभ कर देंगे। लेकिन जो अभी चल रहा है इनका कार्यक्रम कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, तो भाई अब तो आप पार्लियामेंट में अब जा ही नहीं सकते। तो ये जो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, कम से कम ये तो बंद हो जाएगी शायद अब।
क्योंकि अब तो स्पीकर खड़े होकर कहेंगे कि भाई राहुल गांधी जी अब सदस्य नहीं रहे, तो इसलिए राहुल गांधी जी के अब संसद में, लोकसभा में बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए आपका जो ये प्रदर्शन है ये बेईमानी हो गया, इसे बंद करें। फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, खड़गे जी का क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका जी के खेमे में इस समय हर्ष का माहौल होना चाहिए। प्रियंका जी को मम्मी जो थी वो आगे नहीं आने दे रही थी कि नहीं बनेगा तो हमारा बेटा ही बनेगा। यहाँ सब लोग पेट्रियार्की चिल्लाते रहते हैं कि भारत बड़ा पेट्रियार्कल है, भारत बड़ा पेट्रियार्कल है। अम्मा देखो इटली वाली जो है वो क्या कर रही हैं, बिटिया को नहीं आगे आने देती। अरे बिटिया तो कम से कम थोड़ी बहुत तो समझदार लगती है, यानी 2-4 अंश ही हो, लेकिन हमारे राहुल भैया से तो थोड़ा बहुत समझदार दिखती ही है ना। अभी तक उनका टेस्ट भी नहीं हुआ है, उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अब वायनाड की सीट खाली होगी तो वहाँ से कौन लड़ेगा? अम्मा थोड़ा लड़ी हैं, अम्मा ना ही लड़ी हैं, बिटिया की जाई पड़ी। बिटिया जी है वायनाड, फिर रायबरेली की सीट कौन लड़ी है? बड़ी समस्या है भैया, बड़ी समस्या है। ये तो खेल हुई गोवा। भाई राहुल गांधी जी क्यों अड़ा अड़ी करते हो बगैर मतलब के? सब लोग तो सैम पिट्रोडा नहीं है ना, जो आपको कहेंगे कि हाँ नहीं भाई राहुल बाबा आपने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है। जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ था तो आप ही वह प्रकाश पुंज थे जिससे यह पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, जिससे भगवान शिव ने विष्णु जी को प्रकट कराया था और फिर विष्णु जी ने करोड़ों ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जिससे करोड़ों ब्रह्मांड बने। और उन करोड़ों ब्रह्मांड से प्रजापतियों ने यहाँ पर नियम बनाकर और पूरा का पूरा उस ब्रह्मांड में सारी रचनाएं की। तो ये राहुल गांधी जी कांग्रेस के भी प्रकाश पुंज नहीं है वो, तो फिर है क्या? कुछ नहीं है, मज़ा आ गया। वही वाली बात कि एक तरह से जब मतलब किसको कहें कि पूरी तरह से अपनी ज़िद, अपनी अड़ाअड़ी, अपनी मूर्खता भी कह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख के 5 चिन्ह बताए गए हैं संस्कृत सुभाषित में। हाँ, मूर्खस्य 5 चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम मुखे हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। क्या हुआ? ये मूर्ख के 5 चिन्ह हैं कि वो एरोगेंट, गर्वीला, अहंकारी, और मुख से दुर्वचन बोलने वाला। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि ये जो 5 चिन्ह बता रहा हूँ वो लागू होते या नहीं होते। हठी, जिद्दी, विषादी, झगड़ालू, और परोक्तम नैव मन्यते मतलब दूसरे का कहा हुआ ना मानने वाला। तो आप लोगों का ये इस समय एक एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, आप कह सकते हैं कि अब आप हमें बताएं कि इन 5 मानकों पर से राहुल गांधी जी किन किन पर उतरते हैं खरे, और यदि नहीं उतरते हैं तो आप उनको पूरा प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि वे विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नहीं तो जो है सो है। जय हिंद, वंदे मातरम।